रमज़ान शरीफ के रोज़े हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज हैं। इस्लाम के पांचों अरकान जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, उनमें रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना भी है। बहुत से मर्द और औरत बीड़ी व सिगरेट या पान खाने की आदत होने की वजह से या भूख व प्यास से तो बचते हैं, मगर कब्र और हश्र की सख्तियों और दोज़ख की भूख और दूसरे अजाबों से बचने की फिक्र नहीं करते। खुदा की नाफरमानी करने की वजह से मरने के बाद जो अजाब होंगे, उनके सामने चंद घंटा की भूख व प्यास से और पान बीड़ी सिगरेट की तलब को दबाकर जो जरा सी तकलीफ होती है, उसकी क्या हकीकत है। इरशाद फरमाया, हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ और रोज़े बंदे के लिए खुदावंदे करीम से सिफारिश करेंगे कि परवरदिगार तू इसको बख्श दे और इस पर रहम फरमा। रोज़ा कहेगा, ए रब, मैंने इसको दिन में खाने से और नफ्स की ख्वाहिशों से रोक दिया था, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि ए रब, इसने मुझे रात को नमाज में खड़े होकर पढ़ा और मैंने इसको रात को सोने से रोक दिया, लिहाजा इसके हक में आप मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। अलहासिल दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह हमें इस फर्ज को अदा करने की तौफीक दे, आमीन। वीडियो को लाइक करें, नेकी की नीयत से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ादार का अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा मर्तबा है। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा उम्दा है। और ये भी इरशाद फरमाया है कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी उस वक्त हासिल होती है जबकि इफ्तार करता है, दूसरी खुशी उस वक्त होगी जबकि वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। लिहाजा तुम पाबंदी के साथ रमज़ान शरीफ के रोज़े रखा करो और रमज़ान का रोज़ा हरगिज़ न छोड़ो। सख्त बीमारी या लंबी मुसाफरत की वजह से रोज़ा छूट जाए तो जल्दी इसकी कज़ा रख लो। हर चीज़ का मौसम और सीज़न होता है, मौका मौका से हर चीज़ की कीमत बढ़ती रहती है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों की इतनी बड़ी अज़मत और कीमत है कि इसके बारे में हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बग़ैर किसी शरई इजाज़त या बग़ैर किसी ऐसे मर्ज़ के जिसमें बाद में रखने की नीयत से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, अगर सारी उम्र इसके बदला रोज़ा रखे तब भी इसका बदल नहीं हो सकता। अगरचे क़ज़ा रखने से हुक्म की तामील हो जाएगी, मर्तबा के एतबार से वो बात कहाँ जो रमज़ान का रोज़ा रखकर हासिल होती है। अल्लाह हमें रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करने की तौफीक दे, आमीन। वीडियो को लाइक करें, नेकी की नीयत से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रमज़ान शरीफ का महीना बहुत मुबारक है। हदीस शरीफ में आया है कि इस महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के सवाब के बराबर मिलता है और नफल काम का सवाब फ़र्ज़ काम के सवाब के बराबर मिलता है। इस मुबारक महीने में शैतान बांध दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस माह में खुसूसियत के साथ फ़र्ज़ नमाजों की पाबंदी करते हुए नफल नमाजों और तिलावत कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा करो और रात को तरावीह पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा पढ़ना, इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा पढ़ना, जन्नत का सवाल और दोज़ख के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगना, इन बातों का ख़ास ख्याल रखो और अमल करो। बहुत सी औरतें समझती हैं कि तरावीह की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। ये बिल्कुल गलत है। मर्द और औरत सबको पढ़ना ज़रूरी है। इस मुबारक महीने में सखावत बहुत करो, मोहताजों को खूब दो, भूखों को खाना खिलाओ, नौकरों को काम हल्का दो और रोज़ादारों का रोज़ा इफ्तार कराया करो। इस महीने में शब कद्र भी होती है। इस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। रमज़ान के आखिर के 10 दिनों में 21, 23, 25, 27, 29 इन तारीखों से पहले जो रातें हैं, इनमें भी रात भर खूब इबादत करो। इनमें से कोई ना कोई शब कद्र होती है और आखिरत का नफ़ा ज़्यादा कमाने के लिए एतिकाफ़ करना भी बड़े सवाब का काम है। अल्लाह हमें शब कद्र की इबादत नसीब करे, आमीन। वीडियो को लाइक करें, नेकी की नीयत से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तंबीह, हर महीना में औरतों वाली मजबूरी की वजह से जो रमज़ान शरीफ के रोज़े छूट जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द क़ज़ा रख लो। बहुत सी औरतें इसमें सुस्ती करती हैं, फिर कई साल के मिलाकर बहुत से रोज़े जमा हो जाते हैं, फिर क़ज़ा रखने की हिम्मत नहीं पड़ती और मौत आ घिरती है,
गुनाहगार मरती हैं। मसला, अगर रात को गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए और सुबह होने से गुस्ल ना कर सको तो इसी हालत में रोज़ा की नीयत कर लो। सुबह होने पर या सूरज निकलने पर गुस्ल कर लेना चाहिए। मसला, अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और उसने रोज़ा की नीयत कर ली और रोज़ा रख लिया और दिन भर गुस्ल ना किया और ना नमाज पढ़ी, तब भी रोज़ा हो जाएगा और रोज़ा छोड़ने का गुनाह ना होगा, अलबत्ता नमाज छोड़ने का गुनाह होगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, खासकर ख़वातीन को, क्योंकि उनको ये जानकारी तंबीह, फ़र्ज़ रोज़ा हो या नफिल रोज़ा, हर सूरत में रोज़ा की इज्जत करो। यानी रोज़ा रखकर गीबत, झूठ, चुगली, गाली देने और नामहरम को देखने से परहेज़ करो और हर गुनाह से बचो। यूं तो हर गुनाह हर हाल में बड़ा और बर्बाद करने वाला है, मगर रोज़े की हालत में गुनाह करने से रोज़े की बरकत और रौनक और उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है और सवाब भी घट जाता है। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो रोज़ा का फ़ायदा और सवाब गीबत, झूठ, चुगली और गुनाहों में पड़कर खो देते हैं। और ये भी फरमाया है कि जो शख्स रोज़ा रखकर झूठी बातों और ख़राब कामों को ना छोड़े तो अल्लाह को उसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि वो शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। मसला, रोज़े में मिसवाक करना, सुरमा लगाना और तेल लगाना दुरुस्त है। अल्लाह हमें सही तरीक़ा से रोज़ा मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। वीडियो को लाइक करें, नेकी की नीयत से शेयर करें और इस्लाही निसाब को सब्सक्राइब करें।